दोस्तों, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं आपके अपने चैनल इंडियन टॉप के साथ। आज हम आपको इतिहास की एक अजब प्रेम कहानी सुनाएंगे। वो कहानी है राजपूत महाराज मान सिंह तोमर व एक गुज्जर जाति की आम युवती मृगनयनी की। आज हम देखने आए हैं ग्वालियर का गुजरी महल, जो कि ग्वालियर किले के पूर्वी गेट के पास स्थित है। इस पूर्वी गेट का नाम बादल गेट है, जो कि राजा मान सिंह तोमर के चाचा जी के नाम पे पड़ा था। 1920 ईस्वी में गुजरी महल को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। इसका निर्माण राजपूत महाराज मान सिंह तोमर ने करवाया था। रानी मृगनयनी गुज्जर वंश में पैदा हुई थी, इसलिए इस महल का नाम गुजरी महल पड़ा। मृगनयनी का असली नाम निन्नी गुजरी था, परंतु उनकी आंखें मृग के समान होने के कारण राजपूत महाराज उनको मृगनयनी कहकर बुलाते थे। राजपूत महाराज मान सिंह तोमर जी व मृगनयनी के मिलन की कहानी कुछ इस प्रकार है। मुगल शासक सिकंदर लोदी व गयासुद्दीन खिलजी ने कई बार ग्वालियर के किले पर हमला किया, पर उनको मुंह की खानी पड़ी। उनकी हार का प्रतिशोध लेने के लिए मुगलों ने आसपास के गांव को नष्ट कर उनकी फसलें व मंदिर तोड़े एवं स्त्रियों के साथ जबरदस्ती की। इसलिए गांव वाले बहुत भयभीत रहते थे, जिसमें सुंदर स्त्रियों और भी भयभीत रहती थी, क्योंकि मुगल उन पर आंखें लगाए रहते थे। गांव की कई भोली भाली लड़कियां उनके शिकार हो चुकी थी। इस समय ग्वालियर के पास राई नामक गांव में एक गरीब गुज्जर किसान की निन्नी नामक लड़की थी। सिकंदर लोदी के आक्रमण के समय निन्नी के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। निन्नी एक भाई और बहन थे। उनके पास रहने के लिए एक कच्चा मकान व छोटा सा खेत था। दोनों भाई बहन शिकार में निपुण थे। निन्नी के सौंदर्य की खबर आसपास फैलने लगी। एक समय मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन को भी खबर लगी। वह औरत व शराब के लिए ही जीता था। उसने खबर सुनते ही अपने सैनिकों को बुलाया और फरमान सुनाया। राई गांव में खूबसूरत लड़की निन्नी गुजरी को लाने के लिए अपने सैनिकों को उसने बोला। दोनों घुड़सवार तैयार होकर ग्वालियर के लिए रवाना हुए। सुल्तान का आदेश साफ था, लड़की को लेकर आओगे तो मोहरें इनाम में मिलेंगी, अगर नहीं सफल हुए तो उन दोनों का सिर कलम कर दिया जाएगा। निन्नी और लाकी, जो कि निन्नी की सहेली थी, वे दोनों शिकार पर गए हुए थे। तभी उन्हें दूर झाड़ियों में आहट सुनाई दी। लाकी बहुत थक चुकी थी, इसीलिए पेड़ के नीचे आराम करने लगी। लेकिन निन्नी आहट सुनकर उस ओर अपने तीर कमान और भाले लेकर आगे बढ़ गई। उसके आगे बढ़ते ही झाड़ियों के पीछे से दो घुड़सवार निकले। निन्नी उन्हें देखकर थोड़ी घबराई, फिर हिम्मत करके तेजी से गरजती हुई आवाज में निन्नी ने कहा, तुम कौन हो रे, यहाँ क्यों आए हो? वो दोनों सैनिक घोड़े से नीचे उतरकर बोलते हैं, तुम्हें मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन ने अपने महल में पेश होने के लिए हमें भेजा है, जिससे तुम सुल्तान की रानी बनकर महल में रहोगी। कटमुल्लों के मुंह से ये शब्द सुनते ही निन्नी ने एक तीर पहले एक सैनिक की आंख में मारा और वह वहीं पे ढेर हो गया। दूसरे सैनिक के सीने में तीर मारकर निन्नी ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस खबर का पता जब राजपूत महाराज मान सिंह तोमर को लगा, तब उन्होंने निन्नी की वीरता को देखकर उससे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। तो निन्नी ने विवाह के लिए 3 शर्तें रखी। पहली शर्त थी, विवाह उपरांत वे राई नदी का पानी ही उपयोग में लाया करेंगी। दूसरी शर्त यह थी कि रहने के लिए उन्हें अलग महल चाहिए। तीसरी शर्त थी, जब भी राजा युद्ध में जाएंगे तब निन्नी भी उनके साथ युद्ध मैदान में जाया करेंगी। राजपूत महाराज ने सभी शर्तें मानने के बाद ग्वालियर किले के भूतल में महल बनवाया। वह उसका नाम अपनी रानी के नाम पर रखा। राजपूत महाराज ने रानी की दूसरी शर्त मानते हुए राई नदी से एक पाइपलाइन बिछवाई थी, जिसके माध्यम से राई नदी का पानी महल तक आता था। तीसरी शर्त के अनुसार राजपूत सम्राट ने उन्हें तलवारबाजी में निपुण किया। हर युद्ध में राजपूत महाराज के साथ रानी युद्ध क्षेत्र में जाया करती थी। इस तरह से राजपूत महाराज ने रानी की तीनों शर्तें पूरी की। इसलिए ये गुजरी महल राजपूत सम्राट मान सिंह तोमर व मृगनयनी गुजरी की प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। इस सच्ची प्रेम कहानी का किस्सा भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर है।